और देखिए, देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम नजर आ रही है। गणेश जी के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की संख्या लगातार हर घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। मोतीडूंगरी की बात करें, मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और अब ये पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। प्रथम पूज्य भगवान गणपति की घर घर आराधना हो रही है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों का एक एक का रुख करते हैं। तृप्ति गौतम हमारे सहयोगी हमारी जयपुर से मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से, वो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर उनको, और साथ ही साथ कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तृप्ति, आपके पास आऊं उससे पहले एक बार भंवर एस चारण का रुख सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि वहां की तस्वीरें भी दिखाना बेहद जरूरी है। भंवर, कोटा की अगर बात करें, कोटा में वैसे तो हर कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से होते हैं, लेकिन अगर गणेश चतुर्थी की बात करें तो यहां पर कैसी तैयारियां आज के विशेष दिन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत आपको और हमारे सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। और देखिए, कोटा में अहम बात यह है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान इंद्रदेव भगवान गणपति का एक तरह से बप्पा मोरिया का जयकारा करते हुए अभिषेक कर रहे हैं। सवेरे के बाद से कोटा में रिमझिम बारिश का दौर जारी है और कोटा में इस तरह की परंपरा है कि यहाँ भीतरी शहर में और कई शहर के पुराने इलाकों में, नए कोटा में जो बड़े चौक और चौराहे हैं, वहाँ पर गणपति भगवान विराजते हैं। लाल बाग का राजा, रामपुरा का राजा, नगर सेठ और अलग अलग नामों से भगवान गणपति यहाँ पे विराजमान होते हैं। रात को ही भगवान गणपति विराजमान हो चुके हैं। और देखिए, सबसे पहले गणपति भगवान की तस्वीरें दिखाने से पहले आपको कोटा के खूबसूरत मौसम की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हल्की रिमझिम का दौर सवेरे के बाद से लगातार जारी है और भगवान गणपति का जैसे अभिषेक हो रहा है। देखिए, अब आप गणेश चतुर्थी का उत्साह मंदिरों में देखिए। मंदिरों में बहुत ही सुंदर सजावट आज सवेरे के बाद से की गई है। चाहे खड़े गणेश जी मंदिर की बात हो, सर्किट हाउस गणेश जी की मंदिर की बात हो, दूसरे मंदिरों की बात हो। हालांकि अभी भी जहां विराजमान गणपति बप्पा को किया गया है, उनका विधिवत रूप से जो वहां पर पधराना है या उनको विराजमान करने का जो काम है, वो एक महाआरती के साथ थोड़ी देर के बाद होगा। और उससे पहले साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर व्यापक तैयारियां अभी थोड़ी देर बाद की महाआरती होने वाली है, उसको लेकर के पंडित जी के द्वारा की जा रही है। आप पंडित जी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे गणपति भगवान का आज अभिषेक हो रहा है, किस प्रकार के ग्रह नक्षत्रों में इस बार की चतुर्थी आई है? अभी बताएंगे जी, चलिए। तो ये बताइए, तैयारियां किस तरह से हो रही है, आज क्या क्या होने वाला है? अब भगवान गणेश जी का जन्मदिन है, आज उत्सव मनाया जाएगा 10 दिन तक। फिर अनंत चतुर्दशी पे भगवान शिव जी का इनका विसर्जन होगा, पूजा होगी धूमधाम से। भगवान गणेश जी महाराज विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता है, समस्त प्रकार के रोग को नाश करने वाले की क्षमता रखते हैं भगवान गणेश जी महाराज। तो इसलिए आज इनका जन्मदिन है और शिव जी के प्रकट हो गए। बिल्कुल प्राकट्य होगा। बप्पा को विराजने की तैयारी यहाँ पर पंडित जी की तरफ से की जा रही है। लेकिन मोतीडूंगरी गणेश मंदिर का भी हम रुख करेंगे। घनश्याम तिवारी, आप देख रहे हैं भगवान के दर पर वो पहुंचे हैं, बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें तो आज के दिन आपको नजर आने ही वाली हैं। तृप्ति हमारी सहयोगी वहां से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। तृप्ति, क्या आम और क्या खास आज बप्पा के दर पर हर कोई मत्था टेकने के लिए पहुंच रहा है, और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि घनश्याम तिवारी भी पहुंचे हैं। तृप्ति, क्या तस्वीरें वहां की हैं? बिल्कुल दीपिका, जब बात त्योहारों की आती है तो क्या आम और क्या खास, हर कोई बप्पा के दर्शन करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। और घनश्याम तिवारी अभी यहाँ पर पहुँचे। इसके बाद में राज्यपाल जो है, कुछ देर में राज्यपाल यहाँ पर पहुँचेंगे, दर्शन वो करेंगे बप्पा के। और उसके अलावा सभी आम या खास सभी के लिए यहाँ पर जो है सुबह से बप्पा के जो दर है वो खुले हुए हैं। आज गणेश चतुर्थी का दिन है, बहुत विशेष, बेहद खास ये दिन। बारिश होने के बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं है, भाव में कहीं कोई कमी नहीं है। और मैंने आपको जैसा कि कहा था कि 9 दिन की लगातार 9 दिवसीय जो ये उत्सव था, उसकी तस्वीरें जो है वो हम यहाँ पर आपको लगातार दिखा रहे थे कि भाई किस तरीके से जन्मोत्सव जो है प्रभु का वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। और आज प्रभु का बर्थडे है। हमने बच्चों से बातचीत की, यहाँ पर बड़ों से बातचीत की, और हर किसी का यही कहना है कि आज का दिन बहुत खुशी वाला है। और ऐसा लग रहा है कि मानो जब बारिश हो रही है तो भगवान भी कहीं ना कहीं अपने भक्तों
भक्तों को यहाँ पर आराम देने के लिए कि धूप ना हो, कोई उन्हें दिक्कत ना हो, उसको लेकर यहाँ पर जो है भगवान भी पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर की तस्वीरें लगातार मैंने आपको दिखाई, लेकिन यहाँ पर अब लोगों से बातचीत कर लेते। कैसा लग रहा है, आज गणेश चतुर्थी है? बढ़िया से भाई। कितने बजे आए थे लाइन में सुबह? हमारे को डेढ़ घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही लाइन में? भगवान के लिए क्या तकलीफ है, मान लो। बिल्कुल, जब बात यहाँ पर भगवान की आती है तो लाइन में चाहे 3 घंटे खड़े रहे, आस्था उतनी रहती है। कोई तकलीफ नहीं हुई मैम। और बारिश को लेकर नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं हुई? नो मैम। आप क्या कहेंगे? इस बार गणपति के बहुत सारे नाम होते हैं, किन्हीं भी नामों से हम उन्हें बुलाएं, लेकिन हर चीज मानते हैं। क्या कहेंगे उनसे? आइए तो हैप्पी बर्थडे बोलेंगी? यस, हैप्पी बर्थडे तो बोलिए सर। हैप्पी बर्थडे गणेश जी। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गणपति का नाम जब भी हम लेते हैं तो 2 लाइनें जो मन में आती हैं, भजन की कह लें या किसी भी गीत की कह लें, क्या कहेंगे? कुछ गा के सुनाइए। जी जी। अपने घर पे तो गाती ही होंगी। गणपते नमो नमः। देखिए, यहाँ पे जो लोग भी मौजूद है ना, उनसे हम लोग बातचीत जब भी करने का प्रयास करें तो चेहरे पर जो एक तेज है, जो एक बिल्कुल। स्माइल है, वो साफ तौर पर बयां और करने तृप्ति की यहाँ है। पर क्योंकि काफी बारिश- समय से आप खड़ी भी हुई है, वहां से तस्वीरें भी दिखा रही हैं तृप्ति, सुबह से लेकर अगर अभी तक की बात की जाए, क्योंकि अब 9 बजने को भी आ गए हैं, कितनी ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता हुआ आपने देखा है? क्योंकि अब तो सुबह के साथ साथ रात तक यही सिलसिला रहने वाला है। बिल्कुल दीपिका, मैं आपकी इस बात का इस तरीके से जवाब दूंगी कि सुबह 7 बजे भी हमने यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी, कल पूर्व संध्या पर भी हमने यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई थी, और अब जब 9 बजने वाले हैं तब की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे मिनट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे यहाँ पे संख्या भी बढ़ रही है, भक्तों का जो तांता है वो भी बढ़ रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, जो बैरिकेडिंग का पूरा एरिया यहाँ पर है, उसको लेकर श्रद्धालुओं में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी के चेहरे पर शिकन जो है वो आपको नजर नहीं आएगी। और इसको लेकर मैं यहाँ पे बातचीत भी करना चाहूंगी। मेरे साथ वो मौजूद है जिन्होंने पूरा जो मैप है, जो ये रोड मैप था यहाँ से लेके आरबीआई तक का, जहाँ पर पूरा ये बैरिकेड लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से तैयारी हुई थी? क्या सोचकर मतलब ये पूरा तैयार हुआ था कि भाई कितने कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, किस चीज को लेकर यहाँ पर ध्यान रखना? लाखों श्रद्धालु आते हैं। हमारा मोटिव यही रहता है कि एंट्री और एग्जिट प्लान सही रहे, लोग बागों की सुरक्षा रहे, और यही मोटिव है कि एंट्री और एग्जिट सही ढंग से हो जाए लोग बागों की। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने इसकी प्लानिंग की थी, सुचारू रूप से वो चल रहा है? क्योंकि सुबह से मैं देख रही हूँ भक्त और बढ़ते ही जा रहा है, पूरी जो लाइन है वो आरबीआई तक है। मैम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है कार्यक्रम, और आगे भी बढ़े चलेगा गणपति बापा के आशीर्वाद बिल्कुल से। तृप्ति, यही व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए।